हेलो दोस्तों। आज का टाइटल है कॉजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। हमको पता है पावर फैक्टर एसी सर्किट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा सारा घर का सप्लाई एसी सप्लाई पे चलता है। हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन मेजॉरिटी एसी है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर इम्पोर्टेंट है। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि हमारा 80% लोड है वो इंडक्टिव लोड है। इसका मतलब पावर सिस्टम में पूरे इंडिया में ले लो, पूरे गुजरात में ले लो या आपके सिटी में ले लो, पावर फैक्टर आपका लैगिंग रहेगा क्योंकि हमारा 80% लोड है वो इंडक्टिव लोड है। तो वो लो पावर फैक्टर की कैटेगरी में आता है। अगर लैगिंग नहीं है और लीडिंग है तो दैट इज गुड। लेकिन हमारे सारे इक्विपमेंट है, वहां पे कॉइल आती है और एवरी कॉइल इज द बाय नेचर इंडक्टर। तो वहां पे आप देखोगे कि रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन होगा और करंट वहां पे रहेगा और करंट हमेशा लैगिंग में रहेगा इंडक्टर की वजह से। इसीलिए पावर फैक्टर लैगिंग रहता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे समझेंगे कि लो पावर फैक्टर के रीजंस क्या है और उसके आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले तो हम सिंपल एक केस लेते हैं कि पावर फैक्टर का क्या इम्पैक्ट आता है। मान लीजिए 1000 वॉट का पावर है और वोल्टेज हमारा है 200 वोल्ट किसी केस के लिए, और पावर हमको सिंगल फेज के लिए पता है VI cos फाई। तो दोनों केस के लिए हम ये देखेंगे कि पावर फैक्टर केस के लिए यहाँ पे मैं दो केस लूंगा। I इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, P अपॉन V इंटू कॉस फाई। तो मैं दो केस लूंगा, एक बार पावर फैक्टर 1 लूंगा और एक बार 0.5 लूंगा। और दोनों केस के लिए आपके लोड सप्लाई में से हम लोड कितना कंज्यूम करेगा, करंट कितना लेगा। कोई भी हमारा लोड है, ये केस में मान लीजिए 1000 वोट का हमारा लोड है, उसका जो करंट सप्लाई में से जाएगा, जनरेशन में से कितना करंट खींचेगा वो हम देखेंगे दोनों केस के लिए। कॉस फाई शुड बी 1, ये 1 आइडियली बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर कम है पावर फैक्टर तो क्या होता है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V कॉस फाई। P है हमारा 1000 है, V है 200 और 1, तो 1000/200 हमारा आएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो करंट कितना चाहिए आपको, 5 एम्पियर। ओके, दैट इज गुड। अगर हाफ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस 5 है 0.5, तो 100, ये 10 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो आपको जहाँ पे जनरेशन हो रहा है वहां से आप ज्यादा करंट लोगे, तो दैट इज डिसएडवांटेज। आपका एक्चुअली सिस्टम को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपके ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आपका केबल का कैपेसिटी भी, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों, लेकिन हमारा मान लीजिए 1000 किलोवाट का लोड है, 1000 मेगावाट का लोड है, तो बल्क में अगर देखेंगे तो पूरी सिस्टम पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसी वजह से पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, आइडियली शुड बी नियर 1, एक के आसपास पावर फैक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारा लोड इंडक्टिव है तो वो लैगिंग रहता है करीबन 0.8 या 0.85। तो आइए देखते हैं लो पावर फैक्टर क्यों होता है, कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर। यहाँ पे हम 4 केस देखेंगे। पहला है लोड कैरेक्टरिस्टिक। हमारा जो लोड है वो किस प्रकार वर्क करता है, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा है इंक्रीज इन सिस्टम वोल्टेज, अगर सिस्टम का वोल्टेज जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो भी हो सकता है। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, आपके अगर इक्विपमेंट में मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, आप इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, तो आपका पावर फैक्टर लो रहेगा। और ओवर रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स, आपके इक्विपमेंट जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी वाले आपने लगा दिए हैं जितनी आपको जरूर नहीं है, तो वो ओवर रेटिंग कहा जाता है। तो वहां पे आपका पावर फैक्टर लो जाएगा क्योंकि वहां पे यूसेज इतना नहीं रहेगा। यहाँ पे हम ये चारों इंडिविजुअल स्टडी करते हैं दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, लो पावर फैक्टर के 4 रीजन है। लोड कैरेक्टरिस्टिक, आपका लोड किस प्रकार का है तब लो पावर फैक्टर रहता है। इंक्रीज इन सिस्टम वोल्टेज, अगर सिस्टम वोल्टेज जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तभी भी पावर फैक्टर लो जाएगा। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है,
तभी भी पावर फैक्टर लो जाएगा। और अगर आप इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं वो ओवर रेटेड है, जरूरत से ज्यादा रेटिंग के इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, तो भी पावर फैक्टर लो जाएगा। तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। लो पावर फैक्टर ऑफ मोटर एक्सेप्ट सिंक्रोनस मोटर एंड कम्यूटेटर मोटर। देखिए दोस्तों, हम लोग इंडक्शन मोटर हमारा आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, ज्यादातर मोटर्स हमारी इंडक्शन मोटर है, तो लो पावर फैक्टर वहाँ पे रहेगा अगर आपने एनर्जी एफिशिएंट मोटर नहीं लगाई है तो ये एक रीजन है कि ये लोड है बाय डिफॉल्ट वो लो पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है, तो आपका ओवरऑल पावर फैक्टर रिड्यूस होगा। तो एक लोड है इंडक्शन मोटर। पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वेरीज विद द लोड। इंडक्शन मोटर में दोस्तों क्या होता है, लोड के अकॉर्डिंगली उसका पावर फैक्टर वेरी होता है। फुल लोड, हाफ लोड, क्वार्टर लोड, इसके अकॉर्डिंगली 0.85 से फुल लोड पे अगर मान लीजिए 0.85 पावर फैक्टर रहता है, तो क्वार्टर लोड यानी 25% लोड पे उसका 0.5 पावर फैक्टर हो जाता है। आप देखिए कितना ड्रास्टिक ड्रॉप है। अगर 25% पे आप लोग मोटर को रन करोगे इंडक्शन मोटर को, तो उसका पावर फैक्टर 0.85 से ड्रॉप होकर 0.5 हो जाएगा। तो इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आपको रेटेड लोड पे चलाना चाहिए। फुल लोड जो है वहां पे आपको 0.85 मिलता है, दैट इज गुड। इन केस ऑफ लो लोड, पावर फैक्टर ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो लो। आपका ट्रांसफॉर्मर जरूरत से ज्यादा रेटिंग का है, वो ओवर रेटिंग में भी आएगा, लेकिन लो लोड है तो पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर का रहेगा वो भी कम रहेगा। फैन का हमारा इन जनरल 0.5 से 0.8 होता है। फैन में दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग कई वक्त तक पब्लिक बिल्डिंग में आप देखते हैं फैन ऐसा ही चलता है, जहाँ तक खराब नहीं होता हम उसको रिपेयर नहीं करते, उसका वाइंडिंग ऐसा न ऐसा होता है, तो वो उसका पावर फैक्टर समय के साथ पुअर होता है। 0.5 टू 0.8। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का 0.6 टू 0.8 होता है। आर्क लैंप होता है 0.3 0.7। इसका यूसेज अब कम हो गया है, तो जनरली हम CFL के तरह चल रहे हैं, वो 0.8 के आसपास पावर फैक्टर रहता है। तो ये सारा देख रहे हो आप, ये लोड की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपका कहीं पे एप्लीकेशन है और ऐसा कुछ आर्क लैंप लग रहा है, तो वहाँ पे पावर फैक्टर लो ही रहना है। इंडक्शन फर्नेस के बिना हमको चलेगा नहीं, हमारे काफी सारे इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर चलते हैं। तो फर्नेस में 0.3 से 0.7 तक का पावर फैक्टर रहता है, जो बहुत ही पुअर है। आर्क वेल्डिंग, आप इंस्टेंट वेल्डिंग करोगे उस वक्त उसका पावर फैक्टर लो जाएगा, तो 0.5 टू 0.8 है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग 0.4 टू 0.75 तक भी लो जाता है। तो दोस्तों आपके जो लोड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट या आप कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, तो ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पे पावर फैक्टर आपका लो ही रहता है। तो पावर फैक्टर लो होने का एक रीजन है लोड की कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इंक्रीज इन सिस्टम वोल्टेज। अभी देखिए मान लीजिए कि सडनली ऐसा ले लीजिए कि दिवाली की छुट्टियां हैं और आपके सोसाइटी में लेटेस्ट से 200 मकान है और वहां से 100 लोग घूमने चले गए, तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आपके 50% मकान बंद पड़े हुए, आपका लोड कंजम्पशन कम होगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस चल रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो लोड कम होगा तो सिस्टम का वोल्टेज बढ़ जाएगा। उसको ऑफ पीक पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे जिस वक्त पे लोड नहीं है, हम हमारे लाइट्स वगैरह है वो रात को शुरू नहीं रखते हैं, और इंडस्ट्री वगैरह रात को उनका जो पावर कंजम्पशन होता है वो कम हो जाता है, तो वो ऑफ पीक पीरियड दोनों के लिए अलग अलग हुआ। तो ऑफ पीक पीरियड अगर आपका लोड कम होता है तो सिस्टम का वोल्टेज बढ़ता है। इस वजह से वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है, क्योंकि कॉइल है तो कॉइल में ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा, तो इस वजह से वहां पे रिएक्टिव कंपोनेंट बढ़ता है सिस्टम का वोल्टेज बढ़ने से, तो पावर फैक्टर रिड्यूस होता है। क्योंकि R/Z आप याद रखिए, ठीक है, I/R/I²Z। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका एक्टिव पावर कंजम्पशन कम होता है, तो जो आ रहा है वो सारा कंपोनेंट रिएक्टिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब सिस्टम के अगर लोड कम हुआ तो वो भी एक आपके लिए रेड सिग्नल है। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, दोस्तों मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है पब्लिक बिल्डिंग में या काफी इंडस्ट्री में, जहां तक अगर कोई डैमेज नहीं होता, इमरजेंसी नहीं आता, वहां तक मेंटेनेंस नहीं होता, तो उस वक्त आपके इक्विपमेंट एक समय के साथ साथ वो डिटोरेट होने शुरू हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस खराब होता है और उस वजह से पावर फैक्टर रिड्यूस होता है। तो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इंडक्टिव लोड रिड्यूसेस पावर फैक्टर, and for induction motor following are the result of improper maintenance.
इंडक्शन मोटर में कंपनी में भी कई सारे मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार उसके मेंटेनेंस या ओवरहोलिंग जो प्रोसीजर होता है पूरा खोल के वापस जोड़ना, जिसको ओवरहोलिंग कहते हैं, तो एयर गैप कई बार बढ़ जाता है या मेंटेनेंस नहीं हुआ तो भी बढ़ जाता है। इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट, कॉइल का वाइंडिंग प्रॉपर रीवाइंडिंग नहीं हुआ तो कई बार मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है। रिड्यूस गेज वायर, आपने पुराना वायर निकाल के नया वायर ले लिया तो गेज वायर, आपका वायर गेज अगर कम हो गया तो आपका फ्लक्स लीकेज बढ़ जाएगा, तो इस वजह से आपके रिएक्टिव लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इम्प्रॉपर मेंटेनेंस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर लो होता है। और हमारे टॉपिक में फोर्थ वाला रीजन है दोस्तों ओवर रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। आपके पास लेटर से आपको 2 HP की रिक्वायरमेंट है, आपके पास 5 HP का मोटर पड़ा हुआ है, आपने लगा दिया, लेकिन आपका लोड इतना नहीं है तो उसका रिएक्टिव पावर तो इतना ही रहेगा 5 HP के अकॉर्डिंगली। इसी वजह से आपका पावर फैक्टर पुअर होगा। इफ द सिलेक्टेड इंडक्शन मोटर इज हायर देन द रिक्वायर्ड रेटिंग ऑफ द पावर फैक्टर इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब आपका जो इंडक्शन रिक्वायरमेंट है, लोड रिक्वायरमेंट आपका 2 HP का है या 2 किलोवाट कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, और 5 HP की मोटर आप लगा देते हो, या 2 HP का है आप 10 HP की मोटर लगा देते हो, पड़ी हुई है यूज कर लो, नहीं, लेकिन नहीं होता क्योंकि उसकी जो वाइंडिंग होती है वो ज्यादा रिएक्टिव पावर कंजम्पशन करेगी, इस वजह से आपका पावर फैक्टर पूरा पुअर हो जाएगा। सेम में भी इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कहीं पे ट्रांसफॉर्मर है और आपका जितना लोड है, लेट अस से कि 10 kVA का लोड है, आपने लगा दिया 30 kVA का ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, दैट इज डिफिकल्टी, दैट इज चैलेंज। वहां पे रिएक्टिव पावर कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा, एक्टिव पावर सामने लोड कम है, इस वजह से वहां पे पावर फैक्टर आपका पुअर होगा। तो हमने 4 रीजन दोस्तों देखे हैं, ये चारों रीजन इतने ही इंपॉर्टेंट है तो आपको ये समझने होंगे। तो हम नेक्स्ट एक टॉपिक देख लेते हैं कि ये लो पावर फैक्टर के सामने इतना सारा रेड सिग्नल क्यों है, हमको क्यों नहीं चाहिए। इफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज लो, मोर केवीए इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम पावर रिक्वायरमेंट। अगर सिस्टम का पावर फैक्टर लोड का कम है तो आपको ज्यादा केवीए के ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, तो आपका कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगा और अगेन रिएक्टिव पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। द मशीन शुड बी डिजाइन फॉर हाई रेटिंग। आपका पावर फैक्टर लो वो है तो इसके एक्चुअली हाई रेटिंग पे डिजाइन होना चाहिए आपके मशीन, इस तो आपका लोड अगर प्रॉपर है तो आपको इससे फायदा होगा। द रेटिंग ऑफ द लाइन विच सप्लाई सच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट हाई। आप मान लीजिए पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका पावर ट्रांसफर कैपेसिटी आपको हाई रखना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा लोड को वहां पे फुलफिल कर पाओगे। तो इसी वजह से क्या होगा, लो पावर फैक्टर है तो वहां पे आपने रेटिंग हाई रखा, आपको ज्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा बड़े केबल लेने पड़ेंगे तो आपको कैपिटल कॉस्ट वहां पे बढ़ जाता है। तो जहां भी देखो पावर फैक्टर इनडायरेक्टली आपके कॉस्ट से रिलेवेंट है, वहां पे आप जितना ज्यादा केबल लोगे उतने ज्यादा प्रोटेक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस मतलब ये आप कह सकते हो कि 1 by 1 उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाता है और आपको अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। थर्ड है ड्यू टू लेस पावर फैक्टर करंट इज इंक्रीज एंड हेंस लाइन ड्रॉप। हमने देखा कि अगर 1 पावर फैक्टर है, पहला जो एग्जांपल देखा तो 5 एम्पियर चाहिए, हाफ पावर फैक्टर में 10 एम्पियर चाहिए, तो आपके लाइन ड्रॉप अकॉर्डिंगली बढ़ेगी क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस तो कांस्टेंट रहना है दोस्तों। हम प्योर ऐसा तो मटेरियल नहीं ला सकते कि जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो, तो इस वजह से क्या होता है कि वो पावर लॉस बढ़ता है आपका, जितना करंट ज्यादा, जितना पावर फैक्टर कम इतना करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा है इतना लाइन ड्रॉप ज्यादा, और लाइन का रेगुलेशन पुअर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको मान लीजिए एक केस है कि वहाँ पे आपको 100 मीटर दूर एक लाइन जा रही है, यहाँ पे दो के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है, तो क्या होगा दोस्तों, ये 100 मीटर ट्रांसफर करने के लिए आपको रेगुलेशन देखोगे तो यहाँ पे 100 मीटर में तो ड्रॉप होगा ही, यहाँ पे जो आई स्क्वायर आर ड्रॉप कह लीजिए, वी आई ड्रॉप कह लीजिए, तो वो तो होगा। तो रेगुलेशन क्या है दोस्तों, रेगुलेशन हमारा है, रेगुलेशन है सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का डिफरेंस है, Vs माइनस वी आर अपॉन वी आर रिसीविंग एंड के रेफरेंस में, और Vs माइनस वी आर अपॉन Vs सेंडिंग एंड के रेफरेंस में। तो दोस्तों यहाँ पे उसको रेगुलेशन कहते हैं। हमारा क्या होता है कि लेट अस से कि ये बस बार ए है और ये बस बार बी है, तो हमारा आइडियली ये आइडिया होता है कि लेट अस से यहाँ पे जितना वोल्टेज है इतना ही वोल्टेज यहाँ है, यहाँ पे लेट अस से 230 वोल्ट है तो यहाँ भी 230 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, अगर आपका पावर फैक्टर पुअर है तो यहाँ पे लॉसेस बढ़ता जाएगा क्योंकि करंट कैपेसिटी बढ़ गया, आपका लोड का यहाँ पे कैप लोड समझिए यहाँ पे लोड है तो लोड का कैपेसिटी कम है,
या पावर फैक्टर कम है तो ज़्यादा करंट खींचेगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो बड़ा चैलेंज है। और एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स इज रिड्यूस, आपका जो पावर प्लांट है वो रेटिंग है उसका उसके अकॉर्डिंगली नहीं, जनरेटर हम लेते हैं उसका एमवीए रेटिंग ज़्यादा लेना पड़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि पावर फैक्टर आपके लोड का लो है तो वो भी एक चैलेंज है। और लास्ट वन देखते हैं, बिग कंज्यूमर लाइक इंडस्ट्री हैव टू फेस पेनल्टीज ड्यू टू रिड्यूस पावर फैक्टर। इंडस्ट्री में दोस्तों कई बार जो टैरिफ होते हैं जिसको हम रेट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट, उसमें वो लोग रिएक्टिव पावर के लिए पेनल्टीज भी डालते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ता है। और पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो ये आज का लेक्चर था। और फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ती है, अभी देखिए इंडस्ट्री को लो पावर फैक्टर के लिए अगर पेनल्टी लगती है, उसको रिड्यूस पावर फैक्टर के लिए मान लीजिए पेनल्टी लगती है, तो वो क्या करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए अपने यहाँ पे कुछ लगाएगा, तो वो लगाने से वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती है। और पेनल्टी अगर नहीं लगाता, पे करता है, तभी भी फाइनेंशियल उसकी लायबिलिटी आती है, तो अल्टीमेटली लॉस होता है। इसका मतलब दोस्तों हमेशा पावर जो लोड है हमारा बहुत ही अच्छा तरह से अच्छी एफिशिएंसी वाला लोड पसंद करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट मोटर लगाइए या फिर ऐसे टेक्निक्स यूज कीजिए कि आपके जो ऐसे आपका लोड है उसका मेंटेनेंस अप्रोप्रिएट हो, तो आप पावर फैक्टर को अच्छा रख सकते हो और आपका ओवरऑल फाइनेंशियल लॉस है वो कम होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।